तो जो हमारा पहला अध्याय था उसके एंड में मनु महाराज ने ये बताया कि अब जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको अब वो विस्तार से बताएंगे। ठीक है, आज हमारा द्वितीय अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अतः द्वितीय अध्याय वैदिक कर्म भी पुण्य निष्काम द्विर्जन्मनां कार्य शरीर संस्कार पावन प्रत्यक्षेह च द्विजों ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों को इस जन्म और पर जन्म में तन मन आत्मा को पवित्र करने वाले गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार पूर्ण रूप वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों और वेदोक्त मंत्रों के द्वारा करने चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो द्विज हैं उनको अपना ये जीवन में अच्छे संस्कार के लिए, और ये संस्कार क्या होते हैं हमारी आत्मा में रिकॉर्ड होता है, तो हमारे आने वाले जन्म के लिए भी हमको ये सारे संस्कार करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऋषि अर्थ भी देख लेते हैं। सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने संतानों के निषेकादि संस्कार करें जो इस जन्म व पर जन्म में पवित्र करने वाला है। ठीक है, हम जितने भी तरह के संस्कार करते हैं वो क्या होता है हमारे मन आत्मा में अपनी छाप छोड़ते हैं, जो हमारे इस जन्म और पर जन्म को सुधारने के लिए और मोक्ष के लिए हमारे लिए सहायक होता है। तो ये हमको करने चाहिए। गार्व्यहोर में जात कर्म चौलमु अंजनीय निबंधन वैजिकम गार्भिकम चैनो द्विजानामप नृज्यते। गर्भकालीन अर्थात गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन। ठीक है, जब गर्भ में हो बच्चा तो उस समय 3 चीज़ें किए जाते हैं, गर्भाधान पुंसवन और सीमंतोन्नयन। इन होम पूर्वक किए जाने वाले संस्कारों से जन्म होने पर, फिर बच्चे के जन्म होने के बाद शैशवावस्था में जो संस्कार किए जाते हैं वे जात कर्म कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चौल अर्थात चूड़ाकरण तथा मेखला बंधन अर्थात उपनयन एवं वेदारंभ आदि यज्ञ पूर्वक संपन्न किए जाने वाले इन संस्कारों से द्विज, द्विज में कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, बालकों के बीज संबंधी परंपरागत पैतृक मातृक अंशों से उत्पन्न होने वाले और गर्भ काल में, ठीक है, पहले से ही अगर उनके माता पिता में किसी तरह के कुसंस्कार हैं तो उससे मुक्ति, उसका निवारण होता है। और क्या बोले कि गर्भ काल में माता पिता से प्राप्त होने वाले बुरे आचरण के संस्कार, ठीक है, गर्भ में जब है माता तो उस समय उसको खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, हो जाता है घर में कुछ ना कुछ कला, तो उन सब से बुरे आचरण के संस्कार एवं शारीरिक दोष दूर हो जाते हैं। अर्थात इन संस्कार के करने से बालक बालिकाओं एवं स्त्री पुरुषों के शरीर और मन संबंधी दोष मिटकर वे निर्मल बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 16 तरह के संस्कार मनु महाराज ने बताया वो कौन कौन से हैं। पहला एक है गर्भाधान संस्कार, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ पूर्वक संस्कार अनुष्ठान करके गर्भ स्थापना करना। ठीक है, जैसे आजकल लोग हनीमून मनाते हैं ना, ये उससे वो तो थोड़ा सा मतलब लोग ऐश करने ही जाते हैं ना, है ना। बच्चों में संस्कार उसमें कुछ नहीं आता, उसमें बच्चों को संस्कार आता है कि बस जीवन इस संभोग के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, हाँ, नहीं इसमें उसमें क्या होता है बच्चों में एक ये जो संस्कार जा रहा है कि जीवन संभोग के लिए ही बना है, लेकिन आप मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि और जिस स्थान पे कर रहे हैं उस स्थान की शुद्धि के साथ अगर करते हैं तो उसमें संस्कार अलग आते हैं। ठीक है, तब वो मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका बच्चा जाएगा। अगला है पुंसवन, स्त्री के गर्भाधान के चिन्ह प्रकट होने पर दूसरे या तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति या भ्रूण की पुष्टि के उद्देश्य से यज्ञ पूर्वक की जाने वाली विधि। ठीक है, जब गर्भ है, ठहर गया है, इसका चिन्ह प्रकट हो तो जनरली दूसरे महीने में ये होता है, तो उस समय यज्ञ पूर्वक एक अनुष्ठान किया जाता है, उसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। फिर एक आता है सीमंतोन्नयन, गर्भ के चतुर्थ मास में गर्भ स्थिरता पुष्टि एवं स्त्री के आरोग्य के लिए यज्ञ पूर्वक की जाने वाली विधि। ठीक है, सीमंतोन्नयन तो हमारे देश में क्या होता है, हम लोग छत्तीसगढ़ में 7वें महीने में करते हैं हम लोग, जिसको सदौरी बोलते हैं। तो यहाँ ये वही है कि चौथे महीने पे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, माता और जो बच्चा है दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है वो भी ठीक है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो माता और बच्चे दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक संस्कार किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? सीमंतोन्नयन। फिर आता है जात कर्म, शिशु जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार जिसमें सोने की सलाखा से बालक बालिका को असमान मात्रा में थोड़ा सा मधु और घृत चटाया जाता है। ठीक है, घी और जो शहद है वो असमान मात्रा में ही होना चाहिए, सोने की चम्मच से चटाते हैं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं बच्चे की जीभ में शहद से ओम लिखते हैं। ठीक है, और उसके आप कान पे कोई भी अच्छा श्लोक बोल सकते हो। ठीक है, एक सबसे सरल वाला है वेदो असति, आप ये बोल सकते हो सबसे बेस्ट। हाँ वो भी पर्याप्त है। ठीक है, तो ये आप सबसे पहला जो उसको कुछ संस्कार दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो वो है।
जन्म के बाद। फिर आता है नामकरण, जन्म के 10वें 12वें या किसी भी सुखमय दिन में बालक बालिका का यज्ञ पूर्वक नाम रखना। ठीक है, बच्चे का नामकरण संस्कार कर रहे हैं, अच्छे माहौल में करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, नामकरण में क्या होता है, हाँ ठीक है, आजकल नामकरण में क्या होता है, डीजे बजाएंगे, है ना, वही तो, डीजे बजाएंगे और दारू बांटना। तो आप बच्चे के जन्म में वो संस्कार दे रहे हो और आप बोलोगे कि कल को मेरा बच्चा ऐसी चीजें ना करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ। फिर आता है निष्क्रमण, अधिक से अधिक चतुर्थ मास में बालक बालिका को घर से बाहर भ्रमण कराने के लिए निकालना प्रारंभ करना। ठीक है, 4 महीने बाद या फिर बच्चे का स्वास्थ्य जब स्टेबल हो, स्थिर हो। ठीक है, छोटा बच्चा क्या होता है, कई बच्चे थोड़े समय से पूर्व जन्म हो जाते हैं, थोड़ा कमजोर होता है, तो 4 महीने तक संभल जाता है। अगर 4 महीने में भी नहीं संभलता है बच्चा, तो 6 महीने तक भी आप वेट कर सकते हो। उसके बाद आप ये निष्क्रमण वाला काम कर सकते हो, उसको पहली बार घुमाने के लिए किसी अच्छी जगह पे लेके जाना। ठीक है, कोई बगीचा है ना, कोई गार्डन है, पार्क वगैरह, ऐसी जगह पे आप उसको ले, जहाँ पे उसको शुद्ध हवा मिले। फिर आता है अन्नप्राशन, लगभग 6ठे मास में बालक बालिका को अन्न आदि सुपाच्य पौष्टिक भोजन का प्रारंभ करने का अनुष्ठान। ठीक है, 6 महीने बाद बच्चे को हम क्या करते हैं, खाना खिलाना भी शुरू कर देते हैं, तो इस कारण अन्नप्राशन करवाते हैं। ठीक है, ताकि वो बच्चा ऊपरी खाना करवा सके, तो ये भी उसके लिए एक अच्छा संस्कार के रूप में हो। ठीक है, तो ये एक संस्कार किया जाता है। फिर आता है मुंडन चूड़ाकरण, प्रथम या तृतीय वर्ष में बालक का मुंडन संस्कार कराना, अर्थात प्रथम बार सिर के केश उतारना। ठीक है, बच्चे के जो सिर के बाल है वो पहली बार उतार रहे, पहले या तीसरा साल में। फिर आता है उपनयन, बालक बालिका को शिक्षा के लिए गुरु के समीप गुरुकुल में ले जाकर छोड़ना और गुरु द्वारा उसे यज्ञोपवीत की दीक्षा देना। ठीक है, जब उसको हम लोग यज्ञोपवीत धारण करवा रहे हैं, अब वो पढ़ने जा रहा है, तो उस समय उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, उसको यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। अब गुरुकुल में गया, उसने यज्ञोपवीत धारण किया, लेकिन अभी वो पहले क्या सीखेगा, पहले भाषा सीखता है, लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत पहले उसको पूरा सिखाई जाएगी, उसके बाद फिर चालू होगा उसका वेदारंभ। तो फिर होता है वेदारंभ संस्कार, गुरु के पास रहकर वेदों को पढ़ना आरंभ करना और वर्णानुसार शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, उसके वर्ण की जो योग्यता होगी, है ना, जो उसका जिस गुण को वो वर्ण करे, मतलब जिसके वो सेलेक्ट कर सके, अपने हिसाब से चुन सके, वो होता है उसका वर्ण। तो उसके अनुसार उसको शिक्षा प्राप्त करना, वेदारंभ। ठीक है, जैसे आजकल स्कूलों में भी क्या होता है, प्राइमरी होता है, तो प्राइमरी में हमको अलग अलग विषय नहीं सिखाए जाते, जनरली वहाँ पे भाषा ही होती है, हिंदी इंग्लिश, है ना, तो 5 साल तक तो हमको भाषा ही सिखाया जाता है। हाँ, वो वेदारंभ के बाद चालू होता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, सभी को एक जैसा भाषा सिखाई जाती है। फिर आता है केशांत, युवा अवस्था के प्रारंभ में यथा योग्य केश कर्तन कराना। ठीक है, युवा अवस्था मतलब ये आपका 15-16 साल की आयु। ठीक है, समावर्तन, वेदों का अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ आश्रम को धारण करने के लिए स्नातक स्नातिका बनकर। अच्छा, यहाँ पे देखो स्नातक भी बोला है, स्नातिका भी बोला हुआ है, मतलब आपने पढ़ाई करके ग्रेजुएट हुए, तो इसमें लड़का और लड़की दोनों को कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, स्नातक स्नातिका बनकर गुरुकुल को छोड़कर घर लौटना, ग्रेजुएट होने के बाद आप गुरुकुल से कहाँ आ रहे हो, घर आ रहे हो, तो इसको बोलते हैं समावर्तन। आजकल कॉलेजेस में इसको क्या बोलते हैं, कन्वोक्शन। ठीक है, अब पढ़ के आ गए, व्यवसाय चलाना चालू कर दिए, तो अब क्या होगा, विवाह। फिर आता है विवाह एवं गृहस्थ आश्रम संस्कार, गृहस्थ आश्रम धर्म के लिए स्त्री और पुरुष का विवाह संबंध होना। तो यहाँ पे आयु भी क्या दी हुई है, 25 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह उपरांत गृहस्थ के धर्म और कृत्यों का पालन करते हुए संतान उत्पत्ति करना। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम के कौन कौन से कृत्य होंगे ये आगे देखेंगे। फिर आता है वानप्रस्थ, आपने गृहस्थ आश्रम आरंभ कर लिया, अब वानप्रस्थ, संतानों के स्वावलंबी होने पर, मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो अब कमाने धमाने लग गए हैं, होने पर 50 वर्ष की आयु के पश्चात घर को त्याग कर वन में रहते हुए पति पत्नी द्वारा तपस्या स्वाध्याय ईश्वर भक्ति एवं समाज सेवा करना। ठीक है, जिसने 50 साल तक अच्छे से शिक्षा ग्रहण की, समाज में अच्छे से कमाया, दान वगैरह किया है ना, उसने अपना कर्म किया है अच्छे से, गृहस्थ आश्रम, वही आदमी क्या होगा, वानप्रस्थ में जाने के बाद उसको जो कुछ भी आता है अब वो सिखाने लायक हो गया। ठीक है, लेकिन एकदम से परिवार छोड़ना मुश्किल है, तो वो तो वन में प्रस्थान करके वो आ सकते हैं समय समय पर घर वगैरह भी। ठीक है, और वो समाज कल्याण में अपना योगदान देते रहते हैं। ठीक है, जैसे आजकल भी क्या होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस में ऑनररी प्रोफेसर्स होते हैं। ठीक है, वो लेक्चर देने आएंगे, उनको कोई रेन्यूमरेशन नहीं देना पड़ता है, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, उनको बुलाते हैं, वो आते हैं, अपना लेक्चर वगैरह देके चले जाते हैं। ठीक है,
तो वो क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, कुछ सीखा है, तो अब वो बच्चों को सिखाएंगे। तो वो वानप्रस्थियों का भी काम होता है। ठीक है। फिर आता है संन्यास। स्त्री पुरुष द्वारा सांसारिक सुख सुविधाओं के भोग आदि की भावनाओं का और सर्वस्व का त्याग करके, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सुख सुविधाओं के भोग आदि की भावनाओं का और सर्वस्व सब चीज छोड़कर पूर्ण वैरागी बन परोपकार एकाकी विचरण करने की प्रतिज्ञा लेना तथा विद्या तप और ब्रह्म में लीन रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, इन उद्देश्यों हेतु संन्यास दीक्षा का अनुष्ठान करना। ठीक है, आपने अपना वानप्रस्थ जी लिया। ठीक है, अब परिवार से भी मोह कम हो गया है। ठीक है, 75 साल के आदमी को अब परिवार में क्या ही इंटरेस्ट है ना, उसके बाद भी अगर इंटरेस्ट है तो फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, तो ऐसे समय में उसको संन्यास ले लेना चाहिए। फिर आता है अंत्येष्टि। प्राणों के निकल जाने पर शरीर का यज्ञ पूर्वक प्रदूषण रहित विधिवत दाह कर्म करने का अनुष्ठान। क्या बोल रहे हैं, शरीर का क्या होना चाहिए, यज्ञ पूर्वक प्रदूषण रहित। हमारा शरीर प्रदूषण रहित, तो उसका दाह कर्म। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे जो देश अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा, कई देशों में क्या शरीर को जलाया, लेकिन क्या मिट्टी तेल पेट्रोल डाल के जला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो प्रदूषण बहुत होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हाँ, एक तो गाय का गोबर का जो बना के करते हैं वो, है ना, और उसमें घी डालते हैं। ठीक है, कुछ लोग और अच्छा करते हैं कि हवन सामग्री भी डालते हुए करते हैं, और घी तो डालना ही चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। क्योंकि यज्ञ हवन से तो जो भी उसका बेनिफिट है, आप लोग एक वेबसाइट है अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी, अब वहाँ पे जाके यज्ञ हवन के क्या बेनिफिट है ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब उस विधि से ही अगर शरीर को जला रहे हैं तो शरीर को जलाने पे जो प्रदूषण हो रहा है वो भी कम ही होगा। ठीक है, और शरीर को जो मिट्टी में दबाते हैं उससे क्या होता है, मिट्टी खराब होती है। चलो अब देखते हैं वेदाध्ययन यज्ञ व्रत आदि से ब्रह्म की प्राप्ति। स्व अध्यायेन व्रतो होर्म्यस्त्रे विद्यने जया सुतः महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्म्यम क्रियते तनुः। जीवन भर वेदादि शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करने से, वर्णों और आश्रमों के लिए शास्त्रोक्त व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करने से, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रतिदिन साय प्रातः अग्निहोत्र करने से, प्रिय विद्यारूप वेदों के सांगोपांग पठन पाठन से, पक्षेष्टि आदि करने से, गृहस्थ धर्मानुसार सुसंतान उत्पत्ति करने से, गृहस्थस्थ और वानप्रस्थाश्रम में ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ बलि वैश्वदेव यज्ञ अतिथि यज्ञ, इन 5 महायज्ञों के अनुष्ठान से, अग्नि अष्टोम आदि बृहत यज्ञों के आयोजन से यह शरीर ब्रह्ममय और ब्राह्मण का बनता है, अर्थात वेदाध्ययन और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप आध्यात्मिक शरीर बनता है, और इन आचरणों से ही वस्तुतः ब्राह्मण बनता है, इसके बिना नहीं। ठीक है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो शरीर है वो कैसे बनेगा बता रहे हैं यहाँ पे, कि पहला वर्ण आश्रमों के अनुसार शास्त्रोक्त जीवन जीना चाहिए। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में जब आप हो तो सुबह शाम दोनों टाइम आपको यज्ञ हवन करना चाहिए। फिर आपको जो विद्या अध्ययन करना है, सांगोपांग वेदों के सांगोपांग पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना। पक्षेष्टि मतलब जो एक पक्ष में एक बार किया जाता है, जैसे पूर्णिमा या अमावस्या में कोई हवन करते हैं, वो पक्षेष्टि होता है। गृहस्थ धर्मानुसार, अब जब गृहस्थ बन जाते हैं तो धर्मानुसार सुसंतानोत्पत्ति करने। ठीक है, धर्म के अनुसार, पता चला कि विवाह किसी और से किए हैं और काम कहीं और कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि धर्मानुसार सुसंतानोत्पत्ति करने, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में ब्रह्म यज्ञ, यहाँ पे 5 तरह के यज्ञ जो बता रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इन 5 महायज्ञों के अनुष्ठान। तो ये जो 5 ये महायज्ञ इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। अग्नि अष्टोम आदि बृहत यज्ञों के आयोजन से यह शरीर ब्रह्ममय और ब्राह्मण का बनता है। ठीक है, ब्रह्म प्राप्त करने के लिए जो शरीर है वो ये सारी चीजें करने से आपको मिलेगा, इनके बिना नहीं। अब यहाँ पे ऋषि अर्थ पढ़ते हैं ताकि आप लोग और आसानी से समझ में आए। पढ़ने पढ़ाने, विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेद को शब्द अर्थ संबंध स्वरोच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने, पूर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधि पूर्वक धर्म से संतान उत्पत्ति, पूर्वोक्त ब्राह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, अग्नि अष्टोम आदि यज्ञ, विद्वानों के संग सत्कार, सत्य भाषण, परोपकार आदि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्या आदि पढ़ के दुराचार छोड़कर
श्रेष्ठ आचार में वर्तने से यह शरीर ब्राह्मण का किया जाता है। ठीक है, आपका जीवन सदाचार पूर्ण है तभी आप ब्रह्म को पा सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि सुबह पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और शाम को 2 पैग लगा लिए और ब्रह्म मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा सदाचार में ही जीना पड़ेगा, तभी मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ पाओगे।